नमस्कार दोस्तों, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में समस्याओं और उनके समाधान के बारे में कैसे बात करें। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कार्यस्थल पर कई समस्याएं आती है। प्रभावी संवाद के लिए हमें समस्या बताना और उसका कारण समझाना और समाधान सुलझाना आना चाहिए। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम सीखेंगे डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम क्लियरली। किसी समस्या का स्पष्ट वर्णन कर पाएंगे हम आज के लर्निंग से। एक्सप्लेन रीजन फॉर ए प्रॉब्लम, समस्या का कारण बता पाएंगे। सजेशन सॉल्यूशन, आत्मविश्वास के साथ समाधान सुझा पाएंगे। पार्टिसिपेट इन वर्कप्लेस डिस्कशन, कार्यस्थल की चर्चाओं में भाग ले पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द सीखते हैं, जैसे कि डिले। डिले का मतलब है देरी। उदाहरण के लिए मैं आपको बोलती हूँ, उत्पादन में देरी हुई, प्रोडक्शन में डिले हुआ। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। एग्जाम्पल, हमें गलती सुधारनी चाहिए। शॉर्टेज का मतलब है कमी। सामग्री की कमी है या मटेरियल इज शॉर्टेज। कंप्लेंट का मतलब है शिकायत। हमें ग्राहकों की शिकायत मिली है। हमें ग्राहक की शिकायत मिली है मतलब कस्टमर कंप्लेंट मिला है हमें। ब्रेकडाउन का मतलब है मशीन या उपकरण का खराब हो जाना। मशीन खराब हो गई, मशीन इज अंडर ब्रेकडाउन। तो ये सारे क्या वर्ड है? ये सारे प्रॉब्लम वाले वर्ड है। अब देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इम्प्रूव प्लानिंग, हमें क्या करना चाहिए? प्लानिंग करना चाहिए। करेक्ट इट, हमें मिस्टेक है उसको क्या करना चाहिए? करेक्ट करना चाहिए। अरेंज रिसोर्सेज, अब जो शॉर्टेज मटेरियल है उसको हमको रिसोर्सेज पूरा करना है। कंप्लेंट को क्या करना है? इसका सॉल्यूशन होता है हमको कस्टमर के साथ बात करके उसको रिसॉल्व द इश्यू करना चाहिए। ब्रेकडाउन है तो उसको क्या करेंगे? इसको रिपेयर करना चाहिए। तो जब कोई समस्या हो तो उसे सब स्पष्ट रूप से बताए। जैसे हमारे पास एक समस्या है, हमारे पास एक समस्या है, तो हाउ टू डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले वी हैव ए प्रॉब्लम, हमारे पास एक समस्या है। मशीन एक समस्या है। देयर इज एन इश्यू विथ द मशीन। द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड शेड्यूल, प्रोजेक्ट समय से पीछे चल रहा है। वी आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, हमें सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं यूजफुल सेंटेंस में, इस आप देखते होंगे तब जॉब करते होंगे तो ये सारे प्रॉब्लम आप फेस करते होंगे। तो हमको क्या करना है? ये डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम हमको बताना है। अब जैसे कि हम देखते हैं, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन। ये नॉर्मली हमारे पास रहता है कि इंटरनेट का कनेक्शन कम रहता है, तो उसको कैसे बोलोगे? देयर इज ए प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन में समस्या है। द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मशीन सही ढंग से काम नहीं कर रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम है, इसको आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है प्रॉब्लम और उसको बताना है। फिर है हाउ टू एक्सप्लेन द कोज। सपोज मशीन आपका ब्रेकडाउन है या आपको कोज पता है तो आप कैसे बताओगे? तो समस्या पहचानने के बाद उसका कारण बताए। हाउ टू एक्सप्लेन द कोज। तो द रीजन इज, सपोज कोई मशीन ब्रेकडाउन है तो आप कैसे बताओगे? द रीजन इज। द रीजन का मतलब होता है कारण यह है कि, कारण यह है कि, द रीजन इज, उसके बाद आपका सेंटेंस पूरा करना है। दूसरा है दिस हैपन बिकॉज, यह इसलिए हुआ क्योंकि ये मशीन में ये प्रॉब्लम था। अब द मेन कोज इज, हम बताते हैं ना इसमें मेन कोज ये था, तो मुख्य कारण ये है।
हम बताते हैं ना, तो द मेन कॉज इज, द रीजन इज, दिस हैपन बिकॉज, ये क्या है, हम कारण बता रहे हैं, तो वी यूज द सेंटेंस टू एक्सप्लेन द रीजन और कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। जैसे कि द डिले हैपन बिकॉज ऑफ पावर फेलियर, डिले हुआ, पर क्यों हुआ, पावर फेलियर हुआ, तो बिजली जाने के कारण देरी हुई। द इशू occurred ड्यू टू ए टेक्निकल एरर, तकनीकी त्रुटि के कारण समस्या हुई। तो बच्चों, कारण समझने से ही सही समाधान खोजने में मदद मिलती है। तो हमको कोज ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम चाहे जॉब पे हो, किसी जॉब पे हो या घर पे ही क्यों ना हो, तो हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। हमको कारण मिल गया, अब सॉल्यूशन इजिली हो। अभी हमने क्या किया, कोज को डिस्क्राइब किया, अभी हमें क्या करना है, हाउ टू सजेस्ट सॉल्यूशन, हमको अब उस कोज का सॉल्यूशन देना है। तो कैसे देंगे, तो यूजफुल सेंटेंस आपको यूज करना है, जैसे वी शुड इंक्रीज द मेन पावर, हमें मेन पावर बढ़ानी चाहिए। लेट्स ट्राई, चलो ट्राई करते हैं। I suggest checking the machine again. We can solve this by improving communication. When we suggest solution, we show that we care and want to find the best way to solve a problem. तो बच्चों, यहाँ पे वी शुड इंक्रीज द मेन पावर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं। आई सजेस्ट चेकिंग द मशीन अगेन, मतलब यहाँ पे भी हमारा सजेशन है। वी कैन सॉल्व दिस बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, हमारा सजेशन है। तो आप भी जब ऐसा सजेशन दो तो आपको ऐसे देना है। जिन लोगों को इंग्लिश में नहीं समझ में आया उसको मैं हिंदी में बता देती हूँ। इसका सजेशन है, वी शुड इंक्रीज द मेन पावर, मतलब हमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। आई सजेस्ट चेकिंग द मशीन अगेन, मेरा सुझाव है कि मशीन को फिर से जांचा जाए। वी कैन सॉल्व दिस बाय इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, बेहतर संवाद द्वारा हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम सजेशन है किसका, सॉल्यूशन का। अब देखते हैं वर्क प्लेस कम्युनिकेशन मीन्स वर्क प्लेस पर हम कैसा कन्वर्जेशन करते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। द मशीन स्टॉपेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मशीन काम करना बंद कर चुकी है ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम। व्हाट कॉज इट, इसका कारण क्या है। अ टेक्निकल फॉल्ट, क्या है, टेक्निकल फॉल्ट है, इसमें तकनीकी खराब है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड कॉल द मेंटेनेंस टीम, हमें मेंटेनेंस टीम को बुलाना चाहिए। बच्चों, ये वर्क प्लेस कन्वर्जेशन जो वर्क प्लेस पे हम होती है, तो नॉर्मली एम्प्लॉय एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं। ये सिंपल सा कन्वर्जेशन है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। की टॉक वे में आपको क्या ध्यान रखना है, इन द वर्क प्लेस इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फाइंड द कॉज एंड टेक द राइट एक्शन टू सॉल्व इट। अब हम डेली लाइफ कन्वर्जेशन में जाते हैं। तो डेली लाइफ कन्वर्जेशन में नॉर्मली माई फोन इज नॉट चार्जिंग, मेरा फोन चार्ज नहीं हो रहा। हैव यू चेक द चार्ज, तो हम बोलते हैं क्या तुमने चार्जर चेक किया। यस आई हैव, हाँ लेकिन फिर भी काम नहीं कर पा रहा। देन यू शुड विजिट अ सर्विस सेंटर, शायद चार्जर पॉइंट खराब हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम्हें सर्विस सेंटर जाना चाहिए। ये क्या किया हमने, डेली लाइफ कन्वर्सेशन की एग्जांपल देखी। अब देखते हैं यूजफुल एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेट्स मी फाइंड अ सॉल्यूशन, मुझे एक समाधान खोजने दीजिए। वी नीड टू फिक्स दिस इशू, हमें इस समस्या को ठीक करना होगा। आई हैव एन आइडिया,
मेरे पास एक विचार है, लेट्स वर्क टुगेदर, आइए मिलकर काम करें। द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, समस्या हल हो गई है। इन वाक्यों को नियमित अभ्यास करें। क्या करना है आपको? प्रैक्टिस करना है। यूजिंग दिस एक्सप्रेशन हेल्प्स यू कम्युनिकेट क्लियरली एंड सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली। तो बच्चों ये क्या है? ये नॉर्मल हमारा कन्वर्जेशन है जो हम एक दूसरे से बात करते हैं एक्सप्रेशन के साथ। अब स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपको क्या करना है? 1 minute, a problem I face and how I solve it. इसको क्या करना है? आपको 1 minute स्पीक करना है। जैसे कि what to talk about, what was the problem, when did it happen, what do you do, how do you solve it, what was the result. एग्जाम्पल देख लेते हैं। लास्ट वीक माई लैपटॉप stopped working. I checked the battery and charger. I took it to a technician. He repaired it and the problem was solved. तो बच्चों ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसका मीनिंग होता है पिछले महीने मेरा लैपटॉप अचानक बंद हो गया, मैंने बैटरी चेक की और एक तकनीकी से संपर्क किया, उन्होंने उसे ठीक कर दिया और समस्या हल हो गई। मेरे लिए टिप्स आपको यही है कि स्पीक इन सिंपल सेंटेंस, यूज पास्ट टेंस, वाई क्लियर एंड कॉन्फिडेंट, ट्राई टू स्पीक for a 1 minute. Now it's your turn. Talk about the problem you face and how you solve it. You 1 minute. अब बच्चों फाइनल कंक्लूजन में हमने देखा आज this how to describe a problem, explaining cause, how to suggest solution, workplace conversation, real life speaking practice. बच्चों ये ध्यान रखना आपके लिए इंपॉर्टेंस है, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सॉल्यूशन इफ वी कम्युनिकेट इफेक्टली। आप कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हो सामने वाले को, उस पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिपेंड है। तो प्रैक्टिस डिस्कसिंग प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन इन इंग्लिश टुडे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। सी यू इन डे 23 लेसन।